भरत जी ने कहा कि नहीं, इस अयोध्या के राजा श्री राम होंगे, हम सवेरे उनको मनाने जाएंगे, हम लेकर आएंगे, राज सिंहासन पर उनको बिठाएंगे। भरत जी ने भगवान की चरण पादुका उनके लिए लिया, खाली पैर गए थे और सारा राज समाज भरत जी के साथ अयोध्या से प्रस्थान करता है। तीनों माताओं के लिए पालकियों की व्यवस्था हुई। माताएं पालकी पर, सभी लोग वाहनों पर पैदल जैसे भी बना सवार हो करके विश्वस्त मंत्रियों को अयोध्या छोड़ करके और भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते रहे। जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। यद्यपि भरत जी के मित्रों ने कहा कि भरत जी तुम्हें विश्वास है कि राम जी तुम्हारा आगमन सुन करके तुमसे मिलेंगे? भरत जी ने कहा क्यों? लोगों ने कहा तुम्हारे कारण अयोध्या अनाथ हुई, माताएं विधवा हुई, पिता की मृत्यु हुई, भाई भाई दोनों वन में भटक रहे हैं और तुम जा रहे हो मनाने के लिए, तो तुम ही तो सारे अनर्थ की जड़ हो। कैकेयी के पुत्र नहीं होते तो वरदान क्या मांगते? लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कह रहे हैं कि यद्यपि जन्म कुमातुते, माता नहीं है मेरी माँ, कैकेयी कुमाता है। भरत की दृष्टि है ये, राम जी की दृष्टि, भरत जी की दृष्टि में अंतर ध्यान रखिएगा। भरत जी कह रहे हैं राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, हमने पहले बताया। लक्ष्मण जी विशेष धर्म का, भरत जी विशेषतर धर्म का और शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म का पालन करते हैं। सामान्य धर्म का पालन करना पिता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और सबसे पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता जो करे वो श्री राम, यानी जन जन की चिंता, पक्षियों की चिंता, वन में निवास करने वाले कोलभीलों की चिंता जो करें और श्री राम है। इसलिए राम सेवार्थ मागता, राम जी सेवा के लिए आए। लेकिन भरत जी विशेषतर धर्म का पालन करते। विशेष तो लक्ष्मण जी हैं कि भगवान के स्वरूप की, उनके कीर्ति पताका की रक्षा, यश की रक्षा, अगर उसके लिए हमें अपने पिता से युद्ध करना पड़े, भाई से लड़ना पड़े, जनक जैसे ज्ञानी से भी विवाद करना पड़े, परशुराम जी से शस्त्र उठाना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे राम जी के यश की पताका डाउन नहीं हो। लेकिन भरत जी का क्या है? विशेषतर धर्म है, लक्ष्मण जी से भी एक डिग्री आगे है। क्यों? कि भरत जी का सिद्धांत है मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मेरे प्रभु की जैसे प्रसन्नता हो वो मुझे स्वीकार है। मैं अपने प्रभु के मुखोल्लास के लिए, मैं अपने प्रियतम के मुख की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अगर श्री राम मुझे कहते हैं तो मैं प्रचंड अग्नि में जल के प्राण दे सकता हूं, समुद्र में डूब सकता हूं, लेकिन श्री राम को प्रसन्न मैं देखना चाहता। श्री राम के हर इच्छा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रभु को सुख मिलना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, तत्सुखे सुखित्वम, जिससे मेरे प्रियतम को सुख मिले वो सुख हमें चाहिए, भरत जी का सिद्धांत। और भरत जी यही तो आगे कहेंगे कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है, सुख में भी बाह बाह है, दुख में भी बाह बाह है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है, सुख में भी बाह बाह है, दुख में भी बाह बाह। अगर हमारे दुख में रहते आप प्रसन्न हैं तो भी हमें सुख है, और हमारे सुख में रहते आप प्रसन्न हैं तो भी हमें वो स्वीकार है। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितने किलोमीटर होगी? कोई गया है? 10 किलोमीटर होगी, 12 किलोमीटर। और जो 9 लाख गौएं केवल नंद बाबा के यहाँ हैं, और गोपियां दूध दही मक्खन बेचने के लिए 20-20 कोस चली जाती हैं, 10-10 कोस चली जाती हैं। तो श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात रोती रहती हैं, तड़पती रहती हैं, 10 किलोमीटर जाके मिल नहीं आ सकती। जब 10 ही किलोमीटर है तो वृंदावन से मथुरा जाके मिल आती, लेकिन यहाँ तड़पती हैं, दिन रात रोती हैं। मधुबन, सूरदास जी लिख रहे हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। हे वृंदावन के वृक्ष लता पताओं श्याम सुंदर के वियोग में तुम खड़े खड़े सूख जल क्यों नहीं गए? अरे ये मृग के कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियां उनके वियोग की व्याधि में दिन रात तड़फ करके जीवन धारण करती हैं, उनकी लीलाओं का अनुसंधान करती हैं। लेकिन 10 ही किलोमीटर मथुरा में श्री कृष्ण विराजे हैं, लेकिन वहां जाकर के उलाहना नहीं देती है। क्यों नहीं देती? जा सकती है वहां, उनसे मिल लेती, लेकिन नहीं। अगर हमारे वहां जाने से हमारे प्रियतम को संकोच हो, झेप हो,
मेरे जाने से अगर उनको कोई संकोच होता हो तो हम अनंत काल तक मथुरापुरी नहीं जाएंगे। मेरे प्रियतम को संकोच में डालना हमारा धर्म नहीं। वो प्रेमी कैसा जो अपने प्रियतम को संकोच में डाल दे। इसलिए हम मथुरापुरी कभी नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं चाहते। जा सकती है, नजदीक है, वहां पर कुब्जा आदि की स्त्रियां उनको मिल गई हैं, उलाहना देती हैं, उनके साथ वो विहार करें। हम अनंत काल तक नहीं जाएंगे, वो खुश रहें, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। उनके वियोग में दिन रात तड़प तड़प करके जीवन धारण करती हैं, लेकिन जाती नहीं है। क्यों? कि मेरे प्रियतम की, मेरे प्रभु की प्रसन्नता है। हम जाएंगे वो संकोच में कहीं पड़ जाए, इसलिए नहीं जाते हैं। एक दिन की बात है, नारद जी द्वारिका में आए, सबसे मिले जुले। पता चला कि भगवान कृष्ण बहुत बीमार हैं, गए उनसे मिले। बड़ा तेज बुखार चढ़ा था, सारे वैद्य फेल हो गए, भगवान के बुखार की कोई दवा ही नहीं। और सारी पटरानियां घेरे खड़ी हैं, कोई पंखा चल रहा है, कोई पैर में तेल लगा रहा है, कोई मस्तक पर बाम लगा रहा है, लेकिन बुखार डाउन होने का, कम होने का नाम ही नहीं लेता। तब तक नारद जी आ गए वसुदेव जी से मिल करके। नारद जी को पता चला द्वारिकाधीश बहुत बीमार है, 16,108 रानियां वहां खड़ी हैं, एक से एक बढ़ करके पतिव्रता हैं, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा, सारे वैद्य फेल हो गए। नारद जी महाराज गए, सारे वैद्य लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज कोई उपाय नहीं, आप बताओ। नारद जी ने कहा, भागो, तुम लोग फालतू के वैद्य हो, तुम लोग दवा जानते ही नहीं, सबको भगा दिया। नारद जी ने कहा कि बहुत सामान्य दवा है, सबसे सामान्य दवा यह है कि जो कोई भी पतिव्रता स्त्री अपना चरण धो करके दे दे, श्री कृष्ण को पिला दे, बुखार उतर जाएगा। रुक्मिणी, आप अपना चरण धो करके कृष्ण को पिला दीजिए। सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालिंदी वो सोचने लगी कि भगवान को हम अपना चरण देंगे, नरक में कहां ठिकाना मिलेगा। पति को चरणामृत पिलाना, इससे बड़ा हम पतिव्रता आप हैं कि नहीं? कहा हाँ पतिव्रता तो हैं। कहा तो भगवान को चरणामृत पिला दीजिए। लेकिन कोई रानी नहीं तैयार हुई। नारद जी तुरंत वहां से सीधे वृंदावन आए, गोपियों को समाचार दिया कि श्री कृष्ण को इतनी व्याधि है। उद्धव जी साथ में थे, गवाह भी तो साथ में चाहिए। उद्धव जी साथ में थे, गोपियों से कहा कि श्री कृष्ण बड़े बीमार हैं, बुखार 107 डिग्री से ऊपर है, थर्मामीटर काम ही नहीं कर रहा। और वैद्य ने बतलाया है, भक्ति के आचार्य नारद सबसे बड़े वैद्य हैं। वैद्यों ने कहा कि जो कोई पतिव्रता अपना चरण धो करके चरणामृत अगर कृष्ण को दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। सारी गोपियां अपने घर से बर्तन लेके आई, कहीं हमारा चरणामृत ले जाओ, हमारा चरणामृत ले जाओ, वो ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा, पता है तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अरे उन्होंने कहा, हम अनंत काल तक नरक में ही रहेंगे, लेकिन मेरे प्रभु ठीक रहे, वो ठीक रहे, उनकी प्रसन्नता हो। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, चाहे पास में रहो चाहे दूर रहो। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, जहां भी रहो मेरे ही रहो, मेरे जीवन के प्राण आधारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। हम ऐसे प्रेमी नहीं हैं कि आज तुमसे कल उससे प्रेम करें, ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दूं आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। आप मेरे प्रियतम हैं, दूसरे से नहीं। इसलिए हे प्रभु आप ठीक रहें, खुशी रहें। ऐसे नहीं हम चाहनिहार प्रेमी, ऐसे नहीं हैं जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दूं आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुमसे सुंदर गुणवान, लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें, और प्राण रहें जब लो तन में, तब लो हम प्रेम के नाते निभाएं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। चरणामृत लेकर के नारद जी आए, भगवान को ज्यों ही दिया तुरंत भगवान ठीक हो गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि इतनी पतिव्रताओं हैं, कहा अपने पति को छोड़ के कृष्ण को पति बनाई है, आपने तो कोई दूसरा पति किया नहीं। रुक्मिणी जी ने पूछा आखिर में कैसे वो दे दी। नारद जी ने कहा, आप लोगों को चिंता थी कि हम नरक में चली जाएंगी, भगवान भले बीमार पड़े रहे, हम नरक से बची रहे। लेकिन गोपियों ने कहा, अगर मेरे प्रभु सुखी हैं तो मैं अनंत काल तक नरक का दंड भोग लूंगी, लेकिन मेरे प्रियतम आपके मुख को
म्लान नहीं देखना चाहती। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसलिए ब्रज की गोपियां मथुरा क्यों नहीं जाती कि प्रभु हमारे प्रियतम को संकोच होगा। और तुलसी ने लिखा है कि जो साहिब सेवक ही सकोची, जो सेवक साहिब ही सकोची, जो सेवक भक्त अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, बेचारे की बोलती बंद हो जाए। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहई तासुमति पोची। जो सेवक अपना हित करने के लिए अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, निज हित चहई तासुमति पोची, उसकी पोची बुद्धि है, सबसे ओछी है, वो सबसे थर्ड कोटि का सेवक है। तो गोपियां सोचती हैं हम कृष्ण की प्रेमी हैं, सेविका हैं, और मेरे प्रभु को मथुरा जाने से संकोच होगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन संदेश तो अपने प्रियतम को दिया ही जा सकता है। हमारे यहाँ हंस दूत की चर्चा है। कालिदास ने मेघ को दूत बना के भेजा। हंस दूत राजा नल की आप महाभारत में कथा सुने हैं। दमयंती के लिए उन्होंने, मदयंती के लिए उन्होंने हंस को दूत बना के भेजा। तो गोपियों के दूत के रूप में जमुना जी हैं। राधा जी घड़ा लेकर के जमुना के किनारे जल भरने जाती हैं। मैया यशोदा को तो न उठा जाता है न बैठा जाता है, पुत्र के वियोग की व्याधि में पीड़ित हैं। श्री राधा रानी जाती हैं जमुना जी में घड़े से जल भर के लाने। ज्यों ही यमुना जी के नीले रंग को देखती है, नीलिमा जल की, इतना रोने लगती है कि मेरे प्रियतम श्याम सुंदर भी इसी वर्ण के हैं। स्मरण हो आता है, उनके आंखों से इतना आंसू गिरता कि जमुना जी में बाढ़ आ जाती है। और जमुना जी से कहती है कि हे यमुने, तुम तो वृंदावन से रोज मथुरापुरी जाती हो बहती हुई, तो विश्राम घाट पर मेरे प्रभु मेरे प्रीतम रोज स्नान करने आते होंगे, तो तुम उनको मेरा संदेश देना, मेरे प्रेम की चर्चा करना, लेकिन मेरे पीर की चर्चा न करना। अगर हमारी पीर हमारे कष्ट की चर्चा करोगे तो दुखी होंगे। मेरे प्रेम की बातें करना, लेकिन मेरे पीर की चर्चा नहीं करना। संदेश यमुना जी को श्री जी देती हैं कि कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। हे यमुना जी, मेरे प्यार की चर्चा करना, उनसे श्याम सुंदर रोज वृंदावन से तुम बहती मथुरा जाती हो, विश्राम घाट पर मिलेंगे, स्नान करने आते हैं, तो कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। संदेश क्या देती हैं? कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। मैं रोज आती हैं आप जल भरने के लिए। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। और हे श्याम सुंदर, जिस घड़े को मटके को लुढ़काया है आपने, वही घड़ा लेके आती हैं श्री जी। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती है, अपने भर के ले जाती। लेकिन पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों की नीर न कहना। लेकिन यमुना तुमको कितना आंसू दे जाती है मत बतलाना। पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना राजा साँझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है। कहना राधा साँझ सवेरे मैया के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। मैया से अब दूध भी नहीं दुहा जाता। ये संदेश देना यमुना जी। कहना राधा साँझ सवेरे यशोदा के मैया के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। पर प्रेम की दशा में भरता कितना पात्र, भरता कितना पात्र, धरा पर गिरता कितना क्षीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। ध्यान ही नहीं है दूध बल्टी में जा रहा है कि नीचे जा रहा है। भरता कितना पात्र, धरा पर गिरता कितना क्षीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। ये मेरा संदेश देना कि ऐ मेरे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, जिस छोटे से आम के पेड़ को, बहुत से पेड़ों को आपने लगाया था, बहुत दिन हो गए आए,
कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने। हे श्याम सुंदर, जिस आम की बगिया को आपने लगाया बसंत आ गया, अब उसमें बौर आ गए। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौर आई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने। बसंत में कोयल भी बौराई है, आपके वियोग में डालें भी बौराई हैं। इसलिए कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौर आई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने। पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर न कहना। अगर मेरे प्रियतम को हमारे पीर के चर्चा को सुन करके पीर की चर्चा से दुख हो, ये नहीं बताना, मेरे प्रेम की चर्चा करना। यानी मेरे प्रियतम आप जहां भी रहो, मैं आपके वियोग में जीवन घुट घुट के तड़प तड़प करके धारण कर लूंगा, लेकिन आपके मुख को प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसलिए भरत जी को महाविश्वास है कि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ है, लेकिन मुझे महाविश्वास है कि मेरे प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे। संसार आपका त्याग कर दे कोई बात नहीं, लेकिन यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष। कुमाता कैकेयी से मेरा जन्म हुआ। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष, लेकिन आपन जानिन त्यागी है मोहि रघुबीर भरोष। मैं राम जी का हूं यह जान करके राम जी मेरा त्याग नहीं करेंगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं भला नहीं हूं, बड़ा अपराधी हूं। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, अभे मोहि कारण सकल उपाधि। जितना उपद्रव हुआ मेरे कारण हुआ। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। लेकिन जब उनके चरणों में मैं जाऊंगा तो भगवान मेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, ये मुझे महाविश्वास है। विश्वास प्रधान है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। भरत जी को महाविश्वास है कि भगवान का मैं हूं, मैं दोषी हूं, पापी हूं, फिर भी वो हम पर कृपा करेंगे क्योंकि मैं उनका ही हूं। ये महाविश्वास है। सारा समाज लेकर के गए। निषाद राजगुह को लगा कि इतनी विशाल सेना हाथी घोड़े लेकर भरत आ रहे हैं राम जी से लड़ने के लिए। उनकी सेना वहां तैयार हो गई, होने लगी, लेकिन सगुन विचार करके बूढ़ ने कहा कि मेरी यहां भरत न होई हिरारी। बूढ़ एक कह सगुन विचारी। एक डोकरे ने कहा नहीं, छींक हुई है, सगुन है, भरत जी राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। गुहदेव जी आए, भरत जी से मिले। गुहदेव जी ने वो जगह दिखाई जहां पर रात्रि में पत्तों की शैया पर भगवती सीता और श्री राम प्रभु सोए थे। यह देखते ही भरत जी विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि गुहदेव की बात की प्रामाणिकता, किशोरी जी की साड़ी में जो सोने के तार लगे थे वो टूटे हुए वहां पड़े थे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सी समलेखे। ये भगवती के जो साटिका है उसके तिनके यहाँ पड़े हैं। और गुहदेव कितने भक्त हैं कि पूरी सुरक्षित सैया को रखे हैं। यह मेरी आराध्य है, इस सैया में मेरे ठाकुर ने विश्राम किया है, इसलिए मैं वंदन करता हूं। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जहां जहां भगवान के चरण पड़े, स्वर्ग भी उसके आगे फीका है। पंडित श्री
राम अवतार शर्मा जी ने जहां जहां भगवान के चरण पड़े उन स्थलों का अन्वेषण किया और प्रकाशन किया है, और उन स्थलों पर कुछ न कुछ निर्माण, कोई न कोई स्तंभ लगाया जाता है चित्रकूट से चल करके और रामेश्वरम तक जहां भगवान श्री राम गए हैं। और उनके पुस्तक का मूल लेख ही है जहां जहां चरण पड़े रघुबर के। आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, और बड़े भक्त हृदय हैं। दिल्ली के निवासी, अब तो अयोध्या में जमीन खरीद लिया, वहीं पर घूमते रहते हैं। तो भगवान के चरण जहां पड़ गए वो स्वर्ग से भी दिव्य अलौकिक वस्तु है। भरत जी ने प्रणाम किया, फिर गुह जी ने व्यवस्था की सबसे मिल करके, और गंगा को पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। सेना दूर खड़ी कर दी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के चरणों में प्रणाम किए। भरद्वाज जी ने भरत जी को देखते ही कहा कि हे भरत, इतनी विशाल सेना लेकर के तुम कहां जा रहे हो? ये विशाल सेना लेकर के आप कहां जा रहे हैं? आपको तो पिता ने राज्य दे दिया है, आपको निष्कंटक अयोध्या का राज्य मिल गया है। ऐसी दशा में राज्य को छोड़ करके सेना लेकर के बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? हे भरत, भरद्वाज जी कह रहे हैं, वाल्मीकि के शिष्य हैं, याज्ञवल्क्य जी उनको राम कथा सुना रहे हैं। और भरत जी से भरद्वाज जी ने क्या कहा? हे भरत, तुम्हारी ओर से मेरा मन पवित्र नहीं है, तुम्हारे मन के पाप को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे में दोष है, इसलिए तुम सेना लेकर के राम से लड़ने, उनको मारने की कामना से तो नहीं जा रहे। शब्द इतने ही बोले हैं कि भरत, तुम्हारी ओर से मेरा मन पवित्र नहीं है, हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा? भरत जी भूमि पर गिर पड़े, विलाप करने लगे, रोने लगे। कहा, मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आप भी मेरी दशा को नहीं समझ रहे हैं। भरत जी की बुद्धि के आगे वशिष्ठ जी और भरद्वाज ऋषि की बुद्धि गौड़ हो गई। तुलसी जी ने बड़ी बेइज्जती से लिखा कि मुनिमत ठाढ़ तीर अबलासी। वशिष्ठ जी और श्री भरद्वाज जी की बुद्धि जैसे नदी के किनारे, भरत जी का जो दिव्य चरित हृदय है वो समुद्र के समान है, नदी है, और उस नदी के तट पर खड़ी अबला जैसे उसमें स्नान नहीं करना चाहती, डुबकी नहीं लगाना चाहती, डर है। तो ऐसे वशिष्ठ जी और भरद्वाज जी की बुद्धि है कि ये लोग अबला स्त्री की तरह से भरत जी के अथाह समुद्र चरित रूपी उन समुद्र में अथवा सरिता में कोई प्रवेश करने की क्षमता नहीं कर सकता, क्योंकि भरत जी की बुद्धि अद्भुत है, विलक्षण है। इसलिए मुनिमत ठाढ़ तीर अबलासी। भरद्वाज जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। भरत जी ने कहा कि आखिर में आपने ऐसे शब्द हमें क्यों बोले? अब आप हृदय से लगाए और पहले आप ऐसा शब्द बोले कि मेरा हृदय फटने लगा, कि आप जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा को भी मेरे ऊपर संशय है। तो भरत जी से भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, हम एक बात बतावें, तुम्हारे हृदय को मैं जानना चाहता था। हम लोगों के यहाँ, आपके यहाँ क्या होता हम नहीं जानते, गाय बैल ऊंट घोड़े जहां बांधे जाते हैं तो लकड़ी का एक सूखी लकड़ी जमीन में गाड़ दी जाती है, उसको हमारे यहाँ अयोध्या की भाषा में खूंटा बोला जाता है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। तो खूंटा जो जिसको कहते हैं उसको संस्कृत में स्थूल कहते हैं, स्थूण कहते हैं। तो खूंटे को जब गाड़ा जाता है, गड्ढा खोद के सीधे डाल दिया जाता, ऊंट बांधिएगा, बैल बांधिएगा, खींच के लेके भाग जाएगा, भैंस बांधिएगा तो जब उसको गाड़ देते हैं, थोड़ा एक हाथ ऊपर रहता है, तो उसके बगल में मिट्टी डाल के हिला करके ठोक ठोक करके मिट्टी मजबूत करते हैं। तो उसको संस्कृत में कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। मान स्थूण माने खूंटे को गाड़ने के लिए हिला हिला करके मिट्टी डाली जाती है। अरे हिलाने के लिए तो खूंटा डाला नहीं गया, खूंटा तो इसीलिए जमीन में डाला गया कि मजबूत हो, हिले नहीं,
इसको देखना चाहिए। तो इसलिए हिलाता है, फिर मिट्टी, फिर ठोकता है बगल से, फिर हिलाता है, फिर मिट्टी डालता है। तो भरत जी को भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं, हे भरत, तुम्हारे भक्ति को, तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेकर खूंटे की तरह से हिला के देख रहा था कि तुम्हारा हृदय कितना मजबूत है श्री राम भक्ति से। इसलिए इसमें हमारा हृदय तुम्हारी ओर से तो शुद्ध है, लेकिन परीक्षा ली जाती है तो पिता ही अगर परीक्षक है तो अपने पुत्र को अगर नकल करावे तो वो पिता अपने पुत्र का शत्रु है। वो उतनी देर तक जब तक परीक्षक रहता है उसका शत्रु बन करके, और उसके एक एक प्रश्न के उत्तर पर पैनी नजर रखता है, न उसे उत्तर बताता है, न उसके लिए कोई सहयोग करता है, और साल भर तक उसी को पढ़ा लिखा करके पिता ने योग्य बनाया है। तो भक्ति में, श्री राम प्रेम में तुम्हारा हृदय कितना दृढ़ है ये जानने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन भरत, आज मैं धन्य हो गया कि राम जी के दर्शन का जो फल था वो मुझे आज मिला है। भगवान के दर्शन का फल भगवान के प्रेमी भक्त का दर्शन हो जाए। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जी के दर्शन का फल है कि मुझे भरत का दर्शन हुआ। अपनी तपस्या से सारी सेना के लिए सब उन्होंने व्यवस्थाएं की। रात्रि सब लोग विश्राम किए, आराम किए। वशिष्ठ जी से सबसे भरद्वाज जी मिले। सब लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए। तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी प्रकट हो गए भरत जी के सामने, और उन्होंने कहा कि भरत, हम तुम पर प्रसन्न हैं, हमसे जो चाहो वर मांग लो। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा कि आप क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा जो चाहो मांग लो। संसार में सबसे दिव्य 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो चारों में से जो चाहो सो मांग लो, नहीं तो चारों मांग लो। श्री तीर्थराज प्रयाग प्रकट होकर के भरत जी से कह रहे हैं। लेकिन भरत जी ने याचना क्या की? भरत जी ने क्या मांगा? तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं जो चाहो सो मांग लो, और भरत जी ने हमको, अगर हम आपको लोगों से कोई कहे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मांग लो, तो धर्म तो बाद में मांगे, पहले अर्थ मांग लेंगे और मोक्ष मांग लेंगे। इसका मतलब हम लोग प्रेमी नहीं हैं, हम लोग डुप्लीकेट हैं। तीर्थराज प्रयाग ने भरत से कहा कि आप जो चाहो सो मांग लो, चारों पुरुषार्थ हम दे सकते हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? ये अर्थ न धर्म न काम रुचि। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और न निर्वाण माने मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और पद न चाहूं निर्वाण। मुझे मोक्ष पद भी नहीं चाहिए, और जो चाहिए जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे महाराज, मुझे राम चरण रति, श्री राम के चरणों का प्रेम दे दीजिए, यही मेरी कामना। मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लेकर क्या करना? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
प्रेम चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि चार ही चीज होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये प्रेम कहां मिलता है, किस दुकान में, किस देवता के पास, ये तो मैं जानता ही नहीं। तो भरत जी महाराज ने कहा, तो यदि आप श्री राम प्रेम नहीं दे सकते तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम न हाट बिकाए, सब वस्तु कहीं कहीं मिल सकती है, लेकिन प्रेम तो समर्पण में मिलता है। प्रेम चाहता है कि आपका अंतःकरण, आपका हृदय इतना निर्मल हो जाए कि अपने आप वहां प्रियतम प्रकट हो जाए। श्री करपात्र स्वामी चरण ने लिखा है कि जिसका हृदय ठाकुर के प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, कृष्ण प्रेम में, श्री राम प्रेम में जो रंग जाता है, भगवान चाहे तो भी उससे अलग नहीं हो सकते। धर्म अर्थ काम मोक्ष से तो छुटकारा मिल सकता है, लेकिन प्रभु के प्रेम से अलग होना बड़ा कठिन है। वर्णन है कि जैसे लाक्षा, आपने द्राक्षा देखा होगा, लाक्षा पहले हम लोग देखते थे, जब मनी ऑर्डर भेजा जाता था तो लिफाफे में भर के भेजा जाता था, और लिफाफे पर लाक्षा को पिघला करके पोस्ट ऑफिस में मोहर मार दी जाती थी और वो चिपक जाता था। तो उसको संस्कृत में लाक्षा कहते हैं, लाख जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो लाक्षा को अग्नि से गर्म करके इतना पिघलाया जाए, इतना पिघलाया जाए कि वो जल से भी तरल हो जाए, पतला हो जाए, और उस लाक्षा में, पिघली हुई लाक्षा में थोड़ा सा काला रंग डाल दिया जाए, और उसके बाद लाक्षा ठंडा हो जाए या गर्म रहे, लाक्षा चाहे कि ये काला रंग हमसे अलग हो जाए, अलग नहीं हो सकता, और काला रंग चाहे कि लाक्षा मुझसे अलग हो जाए, वो अलग नहीं हो सकता। तो 1000 तंजेबों में छानने के बाद भी न लाक्षा से काला रंग अलग हो सकता है, न काले रंग से लाक्षा अलग हो सकती है। तो जिसने परमात्मा के साधन भजन में, उनके विशुद्ध प्रेम में अपने हृदय को हजारों तंजेबों से छान करके लाक्षा की तरह से निर्मल बनाया, और उसमें अपने प्रभु का प्रेम काला श्याम रंग डाल दिया, अब वो प्रभु चाहे कि हम इससे अलग हो जाएं तो भी नहीं हो सकते, और भक्त चाहे अलग हो जाए तो भी नहीं अलग हो सकता। और ये देने की सामर्थ्य तीर्थराज प्रयाग में नहीं है। प्रयाग धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन प्रेम, श्री राम प्रेम उनके यहां नहीं है। भरत जी ने कहा था हमें कुछ चाहिए ही नहीं। प्रयाग को प्रणाम करके सबसे मिल करके यमुना पार करके चित्रकूट को प्रस्थान किया। भरद्वाज ऋषि के सेवकों से सहयोग, विद्यार्थियों से मिलकर के वाल्मीकि के आश्रम से हो करके चित्रकूट गए। कामदगिरि पर भगवान श्री राम, भगवती सीता लक्ष्मण के साथ विद्यमान है। सारी सेना को नीचे रोक करके श्री गुहदेव जी यानी निषादराज गुह, भरत जी, शत्रुघ्न भगवान के उस ऊंचे कामदगिरि शिखर पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने दूर से ही देखा कि हमारे पिता का दिव्य रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब नीचे तलहटी में आया लक्ष्मण जी, तो ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, राम जी कामदगिरि पर हैं और लक्ष्मण जी दूर वहां से पहाड़ी के शिखर पर, जिसे आजकल लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट में कहते हैं, उस पर बैठे हुए सदा 24 घंटे दिन रात धनुष पर बाण का अनुसंधान किए हुए तैयार रहते हैं। एक क्षण के लिए भी भरत लक्ष्मण जी की आंखें कभी भी बंद नहीं होती हैं, इतने सावधान हैं, पलकें गिरने नहीं देते। क्योंकि सेवक अगर स्वामी की सेवा में है
और वो विश्राम चाहेगा तो प्रियतम की सेवा नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने देख लिया, दौड़ करके भगवान श्री राम के पास आए, कहा प्रभु पिता का कोविदार ध्वज, दशरथ जी के रथ में जो ध्वजा है उस पर चिन्ह बना है कोविदार वृक्ष का। कोविदार यानी कचनार जिसको कहते हैं, लेकिन कचनार से थोड़ा वो अलग होता है, दो दो पत्ते एक एक जोड़े होते हैं उसमें। तो ये अयोध्या के राज दरबार का, अयोध्या के राजाओं का ध्वज है। उसमें जैसे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है जिस पर श्री कृष्ण बैठे हैं, वो कपि ध्वज है। कपि माने हनुमान जी जिनकी ध्वजा में हो, तो अर्जुन के रथ को, अर्जुन को कपि ध्वजी कहते हैं कि कपि माने हनुमान जी जिसकी ध्वजा में हो। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के ध्वजा में गरुण का चिन्ह है, इसलिए भगवान को गरुण ध्वज कहा जाता है। लेकिन सूर्यवंशी क्षत्रियों का, अयोध्या के राजाओं का जो भी रथ होता उनका चिन्ह है कोविदार ध्वज। तो दूर से ही लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने कहा कि पिताजी आ रहे होंगे मेरे वियोग में दुखी हो करके, अथवा हो सकता है भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी बिगड़ गए कि भरत किस लिए आएंगे, उनको तो राज्य मिल गया। हो सकता है कि आपको मार्ग से हटाने के लिए कि 14 वर्ष बाद श्री राम न अयोध्या में आ जाएं, वो युद्ध करने के लिए आ रहे होंगे कि इनके पास कोई सेना नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और अयोध्या का हम अकंटक राज्य करें। लेकिन प्रभु आप आज्ञा दें, आज सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जैसे गुरुदेव जी ने कहा कि आज मैं भरत से युद्ध करके उनको रणभूमि में सुला दूंगा, लेकिन आपके स्वाभिमान पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। लक्ष्मण जी बहुत कुछ बोलने लगे भरत जी के लिए। तो राम जी ने क्या कहा, जितना विश्वास भरत जी को है उससे अधिक विश्वास भगवान को अपने भरत पर है। भरत जी ने कहा था कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, मैं कुमाता कैकेयी से जन्म लिया हूं, मैं सठ हूं, दोषी हूं, लेकिन आपन जान्य त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। लेकिन राम जी का मैं हूं, वो हमारा परित्याग नहीं करेंगे। और भगवान राम ने लक्ष्मण जी की बहुत कुछ बातें सुनी और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुमको राज्य का लोभ है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि भरत निष्कंटक राज्य के लिए आ रहा है। सपने हो हिन राजमद विधि हरिहर सुर पाई। ब्रह्मा विष्णु शिव का भी पद मिल जाए भरत को तो स्वप्न में भरत को राजमद नहीं हो सकता। सपने होय कि राजमद विधि हरिहर सुर पाई, कबहू की काची शीकरण क्षीर सिंधु बिनसाई। कभी कच्चे मिट्टी का घड़ा समुद्र को सोख सकता, सुखा सकता है। इसीलिए हमें विश्वास है कि भरत कभी भी युद्ध की भावना से आ ही नहीं सकते। और यदि तुम्हारे मन में संशय है कि निष्कंटक राज्य भरत करने के लिए, अयोध्या का सुख भोगने के लिए आ रहे हैं, तुमको हटा देंगे, 14 वर्ष बाद हम लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे, तो भरत को आने दो। मैं अपने भरत पर विश्वास करता हूं। भरत अगर अयोध्या का राज्य लेकर के यहां हमारे पास आ रहा है, मैं भरत से कहूंगा कि हे भरत, तुम अयोध्या का राज्य मेरे लक्ष्मण को दे दो और ये अयोध्या का राज्य करेंगे, तुम मेरे साथ वन में चलो। भरत एक बार भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर तुमको राज्य सुख की कामना है तो मुझे भरत पर विश्वास है। ये भगवान का विश्वास है कि अगर मैं कहूं कि भरत अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो तो लक्ष्मण भरत कभी भी मना नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी एकदम लगा कि शरीर में गड़ जाएंगे, संकोच में गड़ गए। भगवान ने हृदय से लगाया, क्योंकि लक्ष्मण जी प्रभु के यश की ध्वजा को झुकने नहीं देना चाहते।
ये इनका विशेष धर्म है। हृदय से लगाया और कहा कि भरत या तो मिलने के लिए आ रहे हैं या मनाने के लिए आ रहे होंगे, नहीं तो पिताजी आ रहे हैं। भरत कभी स्वप्न में भी मेरे विपरीत खड़ा नहीं, मेरे विपरीत नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने अपने गीतावली रामायण में लिखा है कि राम जी सरजू जी के किनारे गए तो गिन गिन गोइयां बांट ही ले। राम जी ने कहा, छोटे बालक थे कि हम लोग खेलेंगे खेल, तो लक्ष्मण जी पहले ही राम जी के पीछे जाके खड़े हो गए कि हम राम जी की ओर रहेंगे। शत्रुघ्न जी भरत जी के पीछे खड़े हो गए। अब सब लोग राम जी की ओर आ गए, तो जब तक दो पक्ष नहीं होगा तब तक फुटबॉल खेला कैसे जाएगा। कंदुक क्रीड़ा के लिए तुलसीदास जी ने लिखा। अंत में बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। मंत्री पुत्रों ने कहा कि हम राम जी के विपरीत नहीं खड़े होंगे। राम जी ने कहा कि भाई जब कोई विपक्ष में होगा ही नहीं तो खेल कैसे होगा। कोई विपक्ष में हो, हमारी इच्छा है गेंद खेलने की और कोई विपक्ष में नहीं हो रहा। भरत जी कहे कि यदि आपकी इच्छा गेंद खेलने की है और विपक्ष में कोई नहीं है तो मैं आपके विपक्ष में खड़ा होऊंगा, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो, आप खेल खेल सकें। और लक्ष्मण जी राम जी की और शत्रुघ्न भरत जी की और मंत्री के पुत्र जब भरत जी सामने खड़े हो गए तो दो पक्ष बट गया और दोनों पक्ष में कुछ इधर कुछ उधर। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि गिन गिन गोइयां बांट ले। गोइयां माने खिलाड़ी, अपने अपने पक्ष में बांट लिया। राम जी ने अपने चरणों से गेंद को मारा और जब भरत जी की ओर गया तो भरत ने राम जी के गेंद को लौटा दिया, गोल नहीं होने दिया। बड़ी कुशलता से गेंद का युद्ध चल रहा है और अवसर दे करके भरत जी ने उस गेंद को बड़ी तेजी से अपने चरणों से ज्यों ही मारा, राम जी के सारे लोग खिलाड़ी देखते रह गए और गोल हो गया। राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। और तुलसी स्वयं कहते हैं कि हार ही खेल जिताव ही मोही। लोगों ने राम जी से पूछा और भरत जी दोनों खड़े हैं कि ये तो गजब की बात है। भरत ये बताओ तुम कैसे जीत गए, राम जी हार गए। तो भरत जी ने कहा वो इनकी कृपा है कि हार ही खेल जिताव ही मोही, लेकिन मैं इनके चरणों का दास हूं। भगवान अगर किसी को अपने चरणों से ठुकरा दें तो उसको कहीं संसार में जगह नहीं है, लेकिन अगर किसी मुझ जैसे भक्त की शरण में आ गया तो मैं उस पर कृपा करूंगा। इसलिए जिस गेंद को राम जी ने अपने चरणों से ठुकराया वो मेरी शरण में आया और हमने उसको जब भगवान की ओर भेजा तो भगवान के शरण में वो गोल लक्ष्य पूरा कर लिया, वो बाकी नहीं रहा। इसलिए अगर संसार दुदकारता फटकारता है तो जीव जाए कहां, किसी संत महापुरुष की शरण में जाए और संत फिर उसको सीधे ठाकुर जी की गोद में, लक्ष्य जो प्रधान है वहां भेज देते हैं। इसलिए भरत जी के भगवान के प्रेमी भक्तों के चरणों का आशीर्वाद लेकर के जो जीव संसार में जाएगा तो ठाकुर जी की कृपा निश्चित ही मिलेगी और इसलिए भरत जी गोल करने में समर्थ होते हैं। तो भगवान के विपक्ष में खड़े होने की एकमात्र अगर किसी की शक्ति है तो वो भरत जी की है और उसका कारण है कि मेरे प्रभु की प्रसन्नता। अगर हमारे विपक्ष में खड़े होने के से राम जी को सुख मिलता है तो मैं वो स्वीकार करता हूं। इसीलिए मुझे विश्वास है कि भरत कभी भी मेरी इच्छा के विपरीत जा ही नहीं सकता। सपने हो ही कि राजमद विधि हरि हर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु शिव का पद मिल जाए लेकिन भरत मेरे विपरीत नहीं हो सकता। भरत जी आए, देखा प्रभु बैठे हैं भगवती सीता के साथ। लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी से कहा कि प्रभु भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी साष्टांग भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी व्याकुल होके दौड़े, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धन तीरा। भगवान को छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप धनुष तेड़ वस्त्र उनके ऊपर ही गिर पड़े भरत से मिलने के लिए और भरत जी को हृदय से लगाया है, शत्रुघ्न से मिले। भरत जी ने भी सिर में जटाएं बना रखी हैं, राम जी लक्ष्मण जी ने भी जटाएं बना रखी हैं। भरत जी की दशा देखकर श्री राम बड़े दुखी हुए, कहे तुम्हारे यहाँ आने का कारण उन्होंने सारी घटना बताई। उस दिन भगवान ने बिना जल के ही व्रत किया।
पिता का बड़े पुत्र होने के कारण संस्कार करने का अधिकार श्री राम का था, लेकिन नहीं थे, इसलिए भरत जी ने किया है। तो श्री राम ने व्रत निरंबते ही दिन प्रभु कीन्हा और मुनि हो कहे जल का ही न लीना। भगवान ने जल नहीं लिया और फिर दूसरे दिन सबसे मिले, सभा एकत्रित हुई। महाराज जनक को भी पता चल गया था कि भरत जी राम जी को बनाने जा रहे, वो भी पीछे से चित्रकूट आ गए। सारा समाचार गुरुजन पुरुजन माताओं सबसे मिलने के बाद समाज एकत्रित हुआ और सबने यही प्रस्ताव रखा भरत जी ने कि हे प्रभु, मैं 14 वर्ष वन में रह लूंगा आप अयोध्या में। राम जी ने कहा देखिए, व्यवस्था तब होती है जब प्रतिनिधि तब बनाया जाता है जब उसमें सामर्थ्य न हो, शरीर में शक्ति न हो, वो ज्यादा दुखी हो, खिन्न हो, कोई परेशानी हो। तो हम तो हर प्रकार से सुखी हैं, तो हमारे प्रतिनिधि बन के तुम वन में रहो, ये तो ठीक नहीं है। हम हर प्रकार से समर्थ हैं, पिता की आज्ञा है तो हम पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो। भरत जी ने कहा कि मेरे पिता विवश थे मेरी मां के वर के कारण, इसलिए हे प्रभु, मैं अयोध्या का राज्य स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकता। सब लोग समझाए, अंत में राम जी ने देख लिया। वाल्मीकि में तो लिखा है, भरत जी ने कहा मैं अन्न जल छोड़ करके यहीं चित्रकूट में अपना शरीर त्याग दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अयोध्या लौट के नहीं जाऊंगा। यह सुन करके राम जी संकोच में गड़ गए और उन्होंने भरत से कहा कि हे भरत, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पिता की आज्ञा टाल सकता हूं, धर्म की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन अपने भरत की इच्छा के विपरीत मैं नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं ना, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करो निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। जब भरत ने कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा तो राम जी दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहे भरत जो तुम चाहो मैं करने को तैयार हूं। तो तब मुनि बोले भरत सन, वशिष्ठ जी ने सारे मुनियों ने कहा हे भरत। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितात। हे भरत, अब संकोच छोड़ दो। आ कृपा सिंधु प्रिय बंधु सह, कहो हृदय के बात। अब अपने मन की बात कहो, क्या कहना चाहते हो। तो भरत जी को कहना चाहिए, लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं, प्रवचन करने लगे। भरत जी कहने लगे कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर कोहन काऊ। अपराधी पर भी ये क्रोध नहीं करते हैं, मैं राम जी के स्वभाव को जान रहा हूं। और मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं इनका विशेष कृपा का पात्र हूं। खेलत खुनिशन कब हूं देखी, खेल में कभी हम में दोष नहीं देखा है। और शिशुपन ते परिहरे उन संगो, अकबहुन कीन मोर मन भंगो। लोगों ने कहा ये सब क्या कह रहे हो, अपने मन की बात कहो। भरत जी पहले अपनी व्यथा सुना रहे हैं। शिशुपन ते परिहरे, बचपन से भी कभी हमारा इन्होंने त्याग नहीं किया, अपमान नहीं किया। शिशुपन ते परिहरे उन संगो, अकबहुन कीन मोर मन भंगो। त मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, आहार ही खेल जिता वही मोही। ये तो खेल में भी अपने हार के हमें जिताते थे। इसलिए हे गुरुदेव, हे श्री जनक जी महाराज, हे पुरजन परिजन, आज तक मैंने अपने प्रभु से कुछ कहा ही नहीं। महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन। आज तक मैंने कोई इनके सामने मुंह खोल के बात कही ही नहीं। बस आए किस लिए, तो कह रहे हैं कि दर्शन त्रिपितन आज लगी, प्रेम पियासे नैन। इनके दर्शन के लिए मैं व्याकुल था, इसलिए आया। लोगों ने कहा वहां से तो कहे मनाने के लिए जा रहे हैं। यह सुन करके सारे लोगों के कान खड़े हो गए और अंत में भरत जी ने यही कहा कि जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आप प्रसन्न हो आप वही करें। अगर हमको 14 वर्ष नहीं 14,000 वर्ष अयोध्या में आपके वियोग में रहना पड़े और आप प्रसन्न रहें तो मैं 14,000 वर्ष अयोध्या में रहने को तैयार हूं। और अगर हमारे वन में रहने से आपको प्रसन्नता है तो मैं जीवन में कभी अयोध्या आऊंगा नहीं। आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं आपके वियोग की व्याधि को आहें भर भर करके जी लूंगा, आपके वियोग में तड़प करके जी लूंगा, लेकिन मेरे प्रभु आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप कितने भी दूर रहेंगे मैं जीवन यापन कर लूंगा। एक शायर कहता है कि जितने वे दूर रहें हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। जितने वे दूर रहें हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। वो आहें भरता है और यही विशेषता है। उल्फत में करामात हुआ करती है, प्रेम में उल्फत में करामात हुआ करती है और दूरी में भी मुलाकात हुआ करती है। प्रेम में उल्फत में करामात हुआ करती है, दूरी में मुलाकात हुआ करती है। समझे नहीं आप इशारा मेरा, वे लफ्ज के भी बात हुआ करती है। बाणी मौन रहती है, वार्ता हो जाती है। तो मैं आपके वियोग में जहां भी रहूंगा तड़प करके घुट करके जीवन धारण कर लूंगा, लेकिन आपकी प्रसन्नता हो। भगवान श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगाया और कहा, दोनों चरण पादुका पर अपना चरण पधार दिया और कहा, मेरे प्रतिनिधि, क्योंकि मैं जानता हूं हे भरत तुम मेरे बिना जीवन धारण नहीं कर सकते। मेरे प्रतिनिधि ये दोनों चरण पादुका आप ले जाओ, ये तुम्हारे जीवन की आधार रहेंगी। 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का तुम पालन करते हुए अयोध्या की शासन व्यवस्था देखो और हम पिता की आज्ञा का 14 वर्ष पालन करके अयोध्या आएंगे।